हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज आलमगीर। आप लोगों को पता है कि मैं मनी इन्वेस्ट टॉक चैनल के ऊपर काफी सारा वीडियो बनाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कंप्यूटर एनालिसिस, हर चीज के ऊपर। तो बेसिकली हम लोग जो लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, पाइथन का एक सीरीज स्टार्ट किए थे कि कैसे आप कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल करके डेटा एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट जो दो वीडियो में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल पाइथन ऑन योर कंप्यूटर, मतलब पाइथन को आप किस तरह इंस्टॉल करेंगे। और सेकंड जो वीडियो है उसमें मैंने दिखाया था कि पाइथन के साथ साथ आप किस तरह सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल करेंगे। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि पाइथन का कौन सा वर्जन यूज करना है आपको। तो सबलाइम टेक्स्ट क्या है? ये है एक टेक्स्ट एडिटर, और जहां पे आप एक्चुअली प्रोग्राम लिखते हो। ये इस तरह और भी है, आप वो देख सकते हो, लेकिन मैं खुद यूज करता हूँ। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो। तो जुपिटर भी आप देख सकते हो, एनाकोंडा देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। हर चीज का काम, अल्टीमेट गोल एक ही है। तो एनीवे, लेकिन अगर आप वो दो वीडियो देखे हो तो आपको पता है कि ये जो इसमें एक्चुअली मैंने ये नहीं दिखाया कि किस तरह स्टॉक का डेटा को आप डाउनलोड करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं जो दिखाऊंगा कि एक्चुअली स्टॉक का डेटा आप किस तरह डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको कहा जाना है, याहू फाइनेंस करके एक वेबसाइट है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। याहू फाइनेंस काफी अच्छा वेबसाइट है जहां से आपका स्टॉक का हर तरह डेटा मिल जाता है। आप चाहे कंप्यूटर में देखिए और डेटा एनालिसिस कीजिए, एक फ्री ओपन सोर्स है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए, याहू फाइनेंस कहा गया है, जैसे कि yahoo.com था पहले। तो yahoo.com एक सर्च इंजिन है, आपको पता है, जो कि गूगल ने इसको ओवरटेक कर लिया। नॉट एक्चुअली ओवरटेक, मतलब एक्सीड कर गया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। तो याहू फाइनेंस एक्चुअली यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा काफी अच्छा से मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सर्च बटन में जाके आप मान लीजिए SBIN, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप करेंगे तो SBIN आ गया। तो इसका टेक्निकल, फंडामेंटल, हर तरह डेटा यहाँ पे मिलता है स्टॉक मार्केट का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम है उसका साथ साथ देखिए ब्रैकेट में एक सिंबल है, सिंबल के साथ साथ .ns लगा हुआ है। ये सब यूज करके एक्चुअली हम इंस्टॉल करेंगे, मतलब डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, याहू फाइनेंस जो मॉड्यूल, इसको इंस्टॉल करना होगा। तो एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह। ये है टेक्स्ट एडिटर, जहां पे मैं आपको दिखाई देता हूं कहां से ये आएगा। अब सर्च में जाइए तो सबलाइम टेक्स्ट जो हमने इंस्टॉल किया था, वो सबलाइम टेक्स्ट में आप क्लिक कीजिए। तो क्लिक करते ये खुल गया, क्योंकि मेरा ये दो कोड खुला हुआ था। आपको याद है लास्ट डे मैंने जो लिखा था कि कोड ऑन, एक नंबर कोड जो लिखा था उसमें मैंने प्रिंट करके दिखाया था। तो यहाँ पे आप देखिए, जे मैंने कंप्यूटर को बोला कि मेरे लिए प्रिंट करो क्या, वेलकम टू मनी इन्वेस्ट टॉक। इसको चलाने का क्या तरीका है, आप टूल्स में जाइए, बिल्ड में क्लिक कीजिए। नहीं तो आपको यहाँ पे और एक चीज, बिल्ड सिस्टम को आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पे पाइथन है, क्योंकि हम लोग पाइथन लेके काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखेंगे कि ये पाइथन को आप अगर एक बार सिलेक्ट कर दीजिएगा तो ये दोबारा करने का जरूरत नहीं है, ये रह जाएगा। जो भी सिलेक्शन है वो परमानेंट रह जाएगा जब तक आप चेंज नहीं करेंगे। तो पहली बार आपको इसको सिलेक्ट करना है कि बिल्ड सिस्टम आपका कौन सा है, पाइथन है, सी है, C++ है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। तो पाइथन मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद इसको चलाने का तरीका, बिल्ड, कंट्रोल B और बिल्ड में क्लिक कीजिए तो प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैं कंट्रोल B भी कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने और कुछ लिख देता हूँ, और कुछ लिखने के बाद आपको दिखाता हूं कि कंट्रोल B दबा के आता है हेलो, ओनली हेलो। इसके बाद कंट्रोल B दबाए, देखिए जहां पे वेलकम टू मनी इन्वेस्ट टॉक आ रहा था, अभी वहां पे हेलो आ रहा है, कुछ भी। लेकिन दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये हेलो और प्रिंट और वेलकम टू मनी इन्वेस्ट टॉक ये देखें। हमारा उद्देश्य ये है कि स्टॉक मार्केट का डेटा को मतलब डाउनलोड करें। तो किस तरह डाउनलोड करेंगे, इसलिए हमें ये याहू फाइनेंस से किस तरह डेटा को कंप्यूटर ढूंढ के लाए, डाउनलोड करके लाए, वो देखना होगा। उसके लिए एक मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल मतलब क्या है, एक टूल्स है, छोटा छोटा टूल्स होता है, वो है याहू फाइनेंस। तो याहू फाइनेंस को किस तरह आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, उसका तरीका ये क्या है, आप गूगल में सर्च कीजिए, हाउ टू इंस्टॉल याहू फाइनेंस थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट यूजिंग कमांड लाइन। ठीक है, यूजिंग कमांड लाइन आप ये लिख दीजिए, मुझे पता है लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो कोई एक वेबसाइट आ रहा है जहाँ पे आप किस तरह इंस्टॉल करेंगे ये दिखा रहे हैं। शायद यहाँ पे भी दिखाएगा किस तरह आप इसको यूज करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल। ये है याहू फाइनेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है।
ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएगा कि किस तरह कैसे याहू फाइनेंस को आप इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे उस तरह नहीं देता है कि किस तरह इंस्टॉल करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी वेबसाइट दिखा देता है। देखिए ये है पिप इंस्टॉल याहू वाई फाइनेंस, इतना लिखना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस। और अगर और अच्छी तरह आपको देखना है तो यहाँ पे आइए, ये थर्ड पार्टी कोई एक वेबसाइट है, मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस, ये कमांड के जरिए आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि किस तरह इंस्टॉल करेंगे, कहाँ इंस्टॉल करेंगे। इसको कहीं पे भी इंस्टॉल करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कंप्यूटर में कहीं ना कहीं ये पाइथन इंस्टॉल है ना, वो फोल्डर को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो चलिए ढूंढते। उसके लिए आप कंप्यूटर का फोल्डर्स में जाइए, फोल्डर्स में जाके आप डेस्कटॉप में जाइए, ठीक है, डेस्कटॉप में नहीं, आप एक्चुअली दिस पीसी में जाइए। दिस पीसी में जाएंगे तो आपको सी ड्राइव दिख रहा है, सी ड्राइव में आप क्लिक कीजिए। सी ड्राइव में क्लिक करने के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे व्यू में जाना पड़ेगा। व्यू में जाके देखिए यहाँ पे हिडन आइटम्स करके एक बटन है, उसमें टिक अनटिक आप कर सकते हो। तो टिक करने का मतलब क्या है, मतलब जितना हिडन फाइल है वो भी मुझे दिखाओ, और अनटिक करने का मतलब क्या है, जो मेरा काम का नहीं है उसको आप मत दिखाओ, तो उसको आप टिक रखिएगा। अभी देख लेते हैं, इसमें देखिए ऑलरेडी टिक मार्क है। तो टिक मार्क लाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक यूजर फोल्डर दिख रहा है, ये यूजर फोल्डर में आप डबल क्लिक कीजिए और कैसे भी आप एंटर कीजिए। मैंने एंटर किया। इसके बाद उसके अंदर आपका जो भी नाम है कंप्यूटर का वो आपको दिख जाएगा। देखिए मेरा नाम आलमगीर, आपको पता है, तो आलमगीर.मंडल करके मेरा कंप्यूटर का नाम है। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, आप भी अपना नाम के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऐप डेटा, यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो, विंडोज सी यूजर, आपका नाम, कंप्यूटर का नाम। तो इसके बाद ऐप डेटा में आप क्लिक कीजिए। ऐप डेटा के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक लोकल करके एक फोल्डर है, उसके अंदर जाइए। उसके अंदर जाने के बाद थोड़ी नीचे आइए, एक प्रोग्राम करके फोल्डर होगा, प्रोग्राम्स, मतलब आपका कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड है। तो प्रोग्राम्स में जाइए। देखिए ये जो पाथ है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पाथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा, लेकिन यही पाथ आपको फॉलो करना है। प्रोग्राम्स में मैं जब आया तब यहाँ पे मुझे एक पाइथन करके एक फोल्डर दिख रहा है। तो पाइथन के अंदर मैंने गया, पाइथन के अंदर मेरे पास 2 पाइथन इंस्टॉल्ड है, एक्चुअली एक है नहीं, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन वो फोल्डर रहेगा। तो पाइथन 10 3.10 इसके अंदर आप जाइए, और जो भी है, मैंने पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था कि पाइथन 3.10.8 को इंस्टॉल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो इंस्टॉल कर लिया होंगे, सबलाइम टेक्स्ट भी कर लिए होंगे। तो अगर आप 3.10.8 इंस्टॉल किए हैं मेरा पिछला वीडियो देख के, तो आपके पास ये 3.10 फोल्डर ऑलरेडी होगा, तो आप उसके अंदर जाइए। उसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट्स करके एक फोल्डर दिख रहा है, स्क्रिप्ट्स के अंदर जाइए। दोस्तों ये प्रोसेस काफी लंबा है, लेकिन आपको एक बार सीखना पड़ेगा। जिंदगी में एक ही बार सीखिए, फिर जिंदगी भर इसका फायदा उठाइए। देखिए ये पाथ आपको पूरी की तरह पूरी दिख रहा है, जो पाइथन 3.10 स्क्रिप्ट्स के अंदर मैंने आ गया। तो अभी इस स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर देखिए जो पूरा पाथ है, इसका राइट साइड में आप क्लिक कीजिए। राइट साइड में क्लिक करते पूरा के पूरा ये सिलेक्ट हो गया। आप कुछ मत कीजिए, सिलेक्ट हुआ है, इसी स्थिति में आप इसमें CMD लिखिए। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, जहां पे आप कमांड लिखेंगे, कंप्यूटर को क्या करना है वो लिखेंगे। लिखने के बाद कीबोर्ड में जाके एंटर बटन दबाइए। तो मैं एंटर दबाते ही देखिए कुछ खुल जाएगा, खुल गया वो पाथ में एक जो कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। यहाँ पे भी आपको पाथ दिख रहा है, सी यूजर, आपका नाम, ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम्स, पाइथन 3.10 स्क्रिप्ट्स, उसके अंदर इसके अंदर जाके मुझे वो वाला जो याहू फाइनेंस इंस्टॉल करने का जो ये था कमांड था, वो मुझे डालना पड़ेगा। देखिए पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस, इतना आपको लिखना पड़ेगा, देन प्रेस एंटर। ये इतना ही सिंपल है। आप बस फोल्डर के अंदर जाइए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पिप स्पेस INSTALL स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा। इसके बाद स्पेस वाई फाइनेंस, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे तो आपको एरर आएगा, ठीक है। इतना होने के बाद प्रेस एंटर। देखिए प्रेस एंटर में कर देता हूं। प्रेस एंटर करते ही देखिए ये पूरा डाउनलोड स्टार्ट कर दिया। कंप्यूटर अभी क्या करेगा, ये इंटरनेट पे जाएंगे, जहां पे वाई फाइनेंस का मॉड्यूल है वो ढूंढेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। ये होने में कुछ टाइम लगता है। इसके बाद क्या होगा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो याहू फाइनेंस इंस्टॉल किए। इसके साथ साथ ये जब तक हो रहा है, दूसरा चीज दिखा देता हूं, हमें एक पांडास लाइब्रेरी भी जरूरत है। तो यहाँ पे आप लिखिए हाउ टू इंस्टॉल पांडास,
पांडाज इज पाइथन। पांडाज को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखिए ये पांडाज का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसमें जाइए। पांडाज एक लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, टूल्स है जो कि कंप्यूटर में ये सब एनालिसिस करने का जरूरत है। इसका डिटेल में जाने का कोई जरूरत नहीं है, जाने के लिए आप जा सकते हैं लेकिन फालतू दिमाग घूमेगा, जितना काम का है उतना देखिए, ठीक है। पांडाज इंस्टॉलेशन का देखिए, इंस्टॉलिंग फ्रॉम पाई, इसके लिए पीप इंस्टॉल पांडाज, जैसे कि वहां पे था पीप इंस्टॉल वाई फाइनेंस, कमांड सेम है पीप इंस्टॉल। पीप कहां से आया, पीप आया ए पाइथन का एक बाय डिफॉल्ट कमांड है, इसको आपको हमेशा यूज करना है। जैसे कि पीप इंस्टॉल वाई फाइनेंस लिखा था उस तरह लिखूंगा पीप इंस्टॉल पांडाज तो हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी हमें यह दिखा दिया सक्सेसफुली इंस्टॉल पांडाज एंड याहू फाइनेंस। वाई फाइनेंस मतलब याहू फाइनेंस। बेसिकली याहू फाइनेंस जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये पांडाज भी इंस्टॉल कर दिया आपका कंप्यूटर में। अगर ये नहीं होता है स्टिल आप एक बार देख लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ खराब नहीं होगा तो पांडाज, ठीक है। ये मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो पीप इंस्टॉल पांडाज करके एंटर दबाइए। देखिए एक क्या दिखाएगा कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इन केस अगर जरूरत पड़ता है। तो अभी देखिए हम लोग याहू फाइनेंस इंस्टॉल कर दिए, कहां से, वाई फाइनेंस, पीप इंस्टॉल वाई फाइनेंस कमांड से। देखिए एक्चुअली ये एकदम फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ कि पीप इंस्टॉल वाई फाइनेंस, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो खुलते ही आपको दिख जाएगा क्या लिखना है, ठीक है। और पांडाज कहां से दिख जाएगा आपको मैंने दिखा दिया। तो अभी हमारा ये इंस्टॉलेशन हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट में जाएंगे। देखिए जो सबलाइम टेक्स्ट खुला था यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों मैं दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं कंट्रोल बी करूँ तो नथिंग, कुछ नहीं है। तो इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट मतलब क्या है, आप ये मॉड्यूल को लाओ कंप्यूटर से, इंपोर्ट करो मतलब लोड करो। इंपोर्ट वाई फाइनेंस, इंपोर्ट वाई फाइनेंस, क्योंकि हमने अभी वाई फाइनेंस ये जो टूल है, यंत्र है, इसको हमने इंस्टॉल किया, अभी इससे हम काम करेंगे, ठीक है। एज वाई एफ मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एज वाई एफ, ठीक है। ये हो गया। अभी हमने वाई फाइनेंस इंस्टॉल कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, इसके साथ साथ इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। तो हमने दो लाइब्रेरी यानी कि दो मॉड्यूल टूल्स को हमने इसमें इंपोर्ट कर दिया। कंप्यूटर को बोला कि इसको लोड करो, तो लोड जब किया तब मैंने इसको रन कराऊंगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो कंट्रोल बी दबा सकता हूं। ध्यान रखिएगा ये बार बार रिपीट होगा, कंट्रोल बी दबा सकता हूं और बिल्ड में क्लिक भी कर सकता हूं। क्लिक किया, देखिए कुछ एरर नहीं आया, ठीक है, कुछ एरर नहीं आया, इसका मतलब काम कर रहे हो। अभी डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, डेटा, हम लोग एक डेटा डाउनलोड करते हैं। किसका डेटा डाउनलोड करेंगे, इसके लिए जो कमांड लाइन देखिए, ये जो इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज वाई एफ, ये सब पाइथन का इनबिल्ट कमांड है, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको मैं पूरा के पूरा पाइथन सिखाऊं, तो इसमें 6 महीने लग जाएगा, लेकिन आप काम चला सकते हो। क्या क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करना है वो देख लीजिए, तो इसमें आपका काम हो जाएगा, डेटा डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं डेटा डाउनलोड करूंगा, इसके लिए कमांड वाई एफ, वाई एफ मतलब क्या है, वाई एफ मतलब हमारा याहू फाइनेंस, मतलब याहू फाइनेंस को लाओ। याहू फाइनेंस के जरिए हम क्या करेंगे, डाउनलोड, क्या डाउनलोड करेंगे, कुछ तो डाउनलोड करेंगे ना, किसी स्टॉक का डेटा डाउनलोड करेंगे। चलिए पहले इंडियन मार्केट में दिखा देता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें याहू फाइनेंस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट के अंदर SBIN.NS, ये सिंबल आप याद रखिएगा क्योंकि इसी को यूज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटा डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, देखिए कोटेशन देना जरूरी है, कोलोन देना मतलब फर्स्ट कोटेशन और सेकंड कोटेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा SBIN.NS, जो ब्रैकेट के अंदर याहू फाइनेंस में जो था वो मैंने पूरा के पूरा लिख दिया। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए अभी लाइव मार्केट में याहू फाइनेंस चल रहा है, तो बेसिकली देखिए ये मैंने जब लिख दिया तो देख लेते कि इसमें कुछ एरर देता है कि नहीं। मैं कंट्रोल बी को दबाता हूँ, कंट्रोल बी को दबाए, देखिए होपफुली कुछ एरर नहीं आएगा, तो मतलब फिनिश्ड, ये हो गया। अभी मैं ये डेटा को देखना चाहता हूँ, डेटा तो मैंने डाउनलोड कर लिया, देखना भी जरूरी है ना। तो कंप्यूटर को कुछ दिखाने के लिए पाइथन में उसका जो कमांड है वो है प्रिंट, कैपिटल नहीं स्मॉल होगा, ठीक है। प्रिंट मतलब प्रिंट करो, कंप्यूटर को मैं बोल रहा हूँ प्रिंट करो। क्या प्रिंट करेंगे ये भी बोलना होगा ना, तो डेटा प्रिंट करो। ये जो डेटा मैंने डाउनलोड किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसको प्रिंट करो। तो अभी ये प्रिंट करके मुझे दिखाएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कंट्रोल बी और
टूल्स में जाके बिल्ड करेंगे तो कंट्रोल बी करते ही देखिए ये आपको प्रिंट करके दे दिया डेटा। तो ये जो डेटा दे रहा है ये स्टेट बैंक का डेटा कब से कब तक 1996 से लेके आज का डेट तक 2022 14। तो अभी एक्चुअली आप मेरा कंप्यूटर में डेट दिख रहा है आपको 14/11/2022 मतलब 14 नवंबर। तो 14 नवंबर तक डेटा दिख रहा है। अभी टाइम क्या चल रहा है 8:30 मार्केट में। एक्चुअली अभी 8:30 नहीं है इंडियन टाइम, ये यूरोपियन टाइम है क्योंकि मैं चेक रिपब्लिक का प्राग में बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंडिया में अभी 4.5 घंटा आप जोड़ लीजिए तो लगभग 12 यस 12 बज रहा होगा इंडिया में। तो इंडियन टाइम 12 बजे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 14/11/2022 तक मतलब कितना साल का 20 22 26 26 ईयर्स का डेटा आपको डाउनलोड कर दिया। अब इस डेटा में क्या क्या है दोस्तों थोड़ी देख लेते। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन के बाद काफी सारा डिजिट दिया, हमें इतना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली पाइथन में और एक कमांड है राउंड करना, मतलब उतना डेटा मुझे नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक दो। तो मैंने राउंड फिर कॉमा 1 ये सब मैं कभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको पूरा के पूरा दिख जाएगा वो कौन सी डेटा दे रहा है आपको। देखिए आपको क्या क्या दिया, ओपन प्राइस दिया हर दिन का, एक एक दिन का। देखिए 1 2 3 4 96 से लेके हर दिन का आज के डेट तक ओपन हाई लो दिया, क्लोज दिया, एडजस्टेड क्लोज दिया, वॉल्यूम दिया। दोस्तों यही तो होता है और क्या होता है, मतलब आपको जो जो चाहिए हर चीज दे दिया है ना। तो इतना सारा आपको डेटा दे दिया। अभी इसी तरह आप किसी भी कंपनी का किसी भी मार्केट का आप डाउनलोड कर सकते हो और इस डेटा को ये पंडास के जरिए आप मैनिपुलेट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो, स्क्रीनर बना सकते हो, इंडिकेटर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि मेरा ऑलरेडी है, मेरा स्टूडेंट के दिया हुआ है, उन्हीं के लिए ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी देखिए SBI इसके जगह मान लीजिए दूसरा किसी कंपनी को मैं डाउनलोड करता हूँ TCS, ओके। तो TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्योंकि TCS नाम पे बहुत सारा कंपनी आ रहा है। तो TCS अगर मैं देखूं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या इसका क्या सिंबल है TCS.NS देना जरूरी है, नहीं तो याहू फाइनेंस नहीं समझेंगे कि आप किसको बुला रहे हो, ठीक है। तो TCS इसमें आप स्मॉल भी दे सकते हो कैपिटल भी दे सकते हो। TCS मैंने लिख दिया। चलिए TCS का कितना दिन का डेटा, कंट्रोल B। अभी TCS का वो डाउनलोड करे, देखिए कितना सेकंड 2-3 सेकंड, ऑलरेडी बोल दिया 3 सेकंड्स में आपको डाउनलोड करके दे दिया। आपको पाइथन ये भी कह रहा है कितना टाइम लगा, ठीक है। कब से कब तक 2002 से लेके 2022 तक आज का डेट तक सब कुछ डाउनलोड कर दिया। अगर आपको ये छोटा करना चाहते हो, मान लीजिए 1 साल 2 साल, वो भी पॉसिबल है इसमें, जो मैं और किसी वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। इस डेट से इस डेट तक डाउनलोड करो तो आपका जरूरत हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, इसीलिए तो इसका ब्यूटी है ना। तो हर चीज दे दिया दोस्तों। ये हो गया इंडियन मार्केट। सेम तरह चलिए कुछ अमेरिकन मार्केट में देख लेते। मान लीजिए ट्विटर का डेटा में देखना चाहते हो, ठीक है, ट्विटर इंक। तो ट्विटर का अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे तो देखिए TWTR ट्विटर का ऑलरेडी ये डीलिस्टेड है, तो चलिए उसको हम नहीं देखेंगे। अमेजॉन का देख लेते। तो अमेजॉन का अगर देखेंगे तो उसका जो सिंबल क्या ये हमें जानना है, AMZN है ना अमेजॉन। तो अमेजॉन का देखेंगे इस तरह, अमेजॉन गूगल कुछ भी देख सकते। तो पहले चलिए अमेजॉन का मैं दिखा देता हूँ। तो अमेजॉन के लिए एक डिफरेंस आप याद रखिएगा। देखिए इसमें कुछ .NS वगैरह है नहीं, इंडियन मार्केट में .NS है, निफ्टी के लिए इंडियन मार्केट में .NS है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें ओनली AMZN। तो मैं ये जो TCS.NS के जगह ओनली AMZN लिख दूंगा तो अमेजॉन का डेटा आ जाना चाहिए। चलिए वो डाउनलोड हो रहा है, मैंने कंट्रोल B दबा दिया, ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया 3 सेकंड में। पूरा के पूरा कब से कब तक 1997 से लेके आपका 22 तक सारा डेटा डाउनलोड कर दिया। जो भी ओपन हाई क्लोज लो वॉल्यूम सब कुछ दे दिया, जो जो काम का चीज है। अभी एक चीज देख लेते हैं, मान लीजिए आप नैस्डैक का डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। नैस्डैक, क्योंकि कभी कभी हमें इंडेक्स का भी जरूरत पड़ता है। तो नैस्डैक का डाउनलोड करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो उसका सिंबल ढूंढना पड़ेगा। हमेशा आप याहू फाइनेंस में आके सिंबल ढूंढ सकते हो। ये कुछ अजीब सा सिंबल है देखिए, तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके वहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो नैस्डैक का डेटा आ जाना चाहिए। तो नैस्डैक का डेटा आ जाना चाहिए, ये को फिर कंट्रोल B। तो देखिए नैस्डैक का डेटा आता है कि नहीं। ओके दोस्तों आ गया, देखिए तो आ गया 2.9 सेकंड में। 1970 ऑन से लेके आज तक डेटा आ गया। सिमिलरली अगर आप निफ्टी का डेटा या सेंसेक्स का डेटा
तो निफ्टी 50 का डेटा मैं दिखा देता हूँ, सेंसेक्स का आप खुद ही देख लेंगे, ठीक है। निफ्टी 50 इंडेक्स देखिए, इसका भी कुछ अजीब सा सिंबल होगा, इसमें .ns नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए निफ्टी ऑलरेडी लाइव है, अभी चल रहा है आज का डेट में। देखिए 1 बज रहा है इंडियन मार्केट में, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 8:39, क्योंकि यूरोपियन टाइम डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए ये जो अजीब सा सिंबल है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसमें आके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, वही पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैं कंट्रोल बी दबा दिया। देखिए निफ्टी 50 का डेटा डाउनलोड हो गया, ठीक है, निफ्टी 50 का डाटा डाउनलोड हो गया। आपके पास डेटा है कंप्यूटर में, इसको लेकर आप जो मन करे कीजिए। इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, यूट्यूब में हजारों वीडियो आप देख लीजिए, मैं भी आके जाके बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस तरह आप इंटरनेट से पाइथन को यूज करके सबलाइम टेक्स्ट में प्रोग्राम लिखने के बाद याहू फाइनेंस एंड पांडास को इंस्टॉल करके डेटा को डाउनलोड करेंगे और उसको मैनिपुलेट करेंगे। इसमें हर चीज पॉसिबल है, मैंने खुद बनाया, खुद यूज करता हूँ। मैं कुछ ना कुछ 1500 से 2000 स्टॉक को मैं स्कैन करता हूँ, मेरा अपना पर्सनल स्क्रीनर है जो कि मैं मेरा पेड मेंबर के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी सीखने का मौका दीजिए। हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, कुछ भी, ईमेल, फोन नंबर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको मन करे तो हमारा पेड कोर्स के बारे में आप सोच सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।